बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। यूक्रेन ने रूस के कामिकाज़ी ड्रोन को किया नष्ट। ये देखिए ब्रेकिंग और विजुअल, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, और वो भी F-16 का इस्तेमाल करके, F-16 का इस्तेमाल करके कामिकाज़ी ड्रोन को उड़ा दिया गया। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइएगा जरा, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। रूस के हमलों के बाद कीव में भीषण विस्फोट हुआ, ये देखिए विजुअल देखिए जरा। अपेरेंटली ऑर्शनिक से अटैक किया गया है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ओडेसा में पोर्ट इलिविचक को दहला दिया गया। विजुअल देखिए जरा, किस तरीके से अटैक किया गया यहां पर। यूक्रेनी एयर डिफेंस को चकमा देने में सफल रहे ड्रोन, ये देखिए जरा। पोर्ट पर मौजूद तुर्की के नागरिकों ने रिकॉर्ड किया वीडियो। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में कोहराम, आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 1 पर, यह देखिए जरा। पाकिस्तान में कोहराम, कराची में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, विजुअल देखिए जरा। समर्थकों की इमरान खान की तुरंत रिहाई की मांग, ये देखिए। कानून व्यवस्था पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। इसके 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा, किस तरीके से इमरान खान को लेकर सड़कों पर कोहराम है। लेकिन मैं आपको इसके बाद एक और खतरनाक विजुअल दिखाने वाला हूं, वो भी देखिएगा जरा। आइए जरा, बड़ी खबर खैबर पख्तूनख्वा के 12 बाजार में सियासी तनाव, ये देखिए। पीटीआई और एएनपी कार्यकर्ताओं के बीच में फिर से फायरिंग हुई है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आमिर साहब करिए, ये देखिए जरा। फायरिंग के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात है। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर आपके सामने, डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन हमला नाकाम, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी ड्रोन को किया नष्ट, ये देखिए। अहमद साहब, 137 दिन बाद फ्रंट लाइन से लौट रहे सैनिकों पर हमला हुआ और फिर उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने। कैंप 4 पर एक और बड़ी खबर, तुर्की की जर्मनी में बहुत बड़ी तैनाती, हैरान करने वाले वीडियोस वहां पर आ रहे हैं। नेटो प्रावधानों के तहत तुर्की की तैनाती, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। यूक्रेन, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के समर्थन का दावा है, रूस के खिलाफ नेटो सुरक्षा सहयोग का हिस्सा है, ये देखिए जरा। और एक और बड़ी खबर सीधे आई है कैंप 1 पर, ट्रंप इज बैक इन एक्शन। यहां पर जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा ट्रंप को जरा ध्यान से देखिए, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका के फोर्ट ब्रेक बेस पर ट्रंप ने किया डांस, ये देखिए जरा। आमिर साहब, इस वक्त की बड़ी खबर, ये बिग बॉल आपके सामने है। पहली बड़ी खबर, 4 बजे शो को ओपन कर रहे हैं, ध्यान से देखिए जरा। ट्रंप की वार्निंग, ईरान को डील करनी ही पड़ेगी। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा। बड़ी खबर, बड़े जंग की तैयारी, अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना। तीसरी बड़ी खबर, ईरान तैयार, कहा ना रुकेगा यूरेनियम संवर्धन, ना कम होगी मिसाइलों की रेंज। और शुरुआत कर रहे हैं सबकी बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग के साथ। अमेरिका के आर्मी बेस से ईरान को बड़ी धमकी, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप ने ईरान को जल्द समझौते का दिया अल्टीमेटम, समझौता नहीं हुआ तो विनाशकारी नतीजे, ट्रंप ने कहा। ईरान के नजदीक अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, ये बहुत बड़ी खबर है। पिछली बार समझौता हो जाता, मिडनाइट हैमर नहीं होता, ट्रंप ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट, अहमद साहब, फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं ईरान, ब्रेक करिए। यूरेनियम संवर्धन नहीं रुकेगा, ईरान रोकेगा ईरान। पिछले हफ्ते विटकॉफ अरागची मुलाकात में ईरान का सख्त रुख, यूरेनियम एनरिचमेंट पर कोई समझौता नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। ये आज की बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, आइए जरा इसके फ्लोर पर आप जो डिटेलिंग आपको दिखा रहे हैं वो देखिएगा जरा। ईरान का नॉन स्टॉप न्यूक्लियर प्रोग्राम, विटकॉफ अरागची मीटिंग्स में ईरान ने साफ कर दिया है। बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ईरान ने साफ किया रुख, ये बड़ी खबर, यूरेनियम एनरिचमेंट को रोका नहीं जाएगा, अरागची ने यह भी कह दिया है। फिर एनरिचमेंट का काम समंदर में शिफ्ट नहीं होगा। अरागची ने
ये भी कह दिया ईरान डिप्लोमेटिक तरीके से टकराव कम करना चाहता है, अमेरिका से युद्ध की स्थिति से बचना चाहता है ईरान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, ईरान से बेनतीजा बातचीत पर भड़के ट्रंप। ब्रेकिंग और शॉर्ट, सिर्फ समझौता ही ईरान को बचा सकता है। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए, क्योंकि मैं अभी सिर्फ डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं और इसके बाद मैं वॉर टैक्टिक्स की बात करने के लिए सिरा सर के पास जाऊंगा। सीधे चलिए अशोक सर के पास। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। अशोक सर, ट्रंप ने कहा है डील करो, नंबर 1। ईरान ने कहा है कि ना तो हम यूरेनियम एनरिचमेंट रोकेंगे, ना ही मिसाइल्स की रेंज कम करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि अगर आपने डील नहीं की तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। व्हाट इज योर टेक सर? जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मैं समझता हूं जो कुछ भी कहा जाए, चाहे ईरान भी अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा हो, परंतु मेरे विचार में पलड़ा भारी यकीनन अमेरिका की तरफ है। और जो वो बता रहे हैं, केवल वो बात नहीं कर रहे हैं। बीच वाले शॉट चेंज करिए। कहा जाता है दे आर वॉकिंग द टॉक। उन्होंने न केवल इब्राहिम लिंकन को वहां पर भेज दिया है, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, गेराल्ड फोर्ड को भी भेज दिया, तो उन्होंने बता दिया है जो हमारी इंटेंशन क्या है। तो मैं समझता हूं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ये नेगोशिएटिंग पोजीशन है ईरान का, परंतु किसी ना किसी तरीके से डील जरूर निकलेगी, नहीं तो ईरान को मालूम है। आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, देखिए बहरीन ने भी कहा है ईरान को, जो अगर आप हमारे यहाँ पर यूएस बेसिस को मारेंगे तो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो आपके विरुद्ध हमला करेंगी। तो मतलब जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो भी ईरान को अब चेतावनी देने लगे हैं। पहले वो कह रहे थे अमेरिका को, जो आप हमला मत करिए, नहीं तो हमारे ऊपर ये ईरान। अशोक सर, एक चीज मुझे बताइए, डिप्लोमेसी में क्या इसको समझा जाता है? जिस तरीके से टाइम लेंगे उस तरीके से क्या जो प्रेशर बिल्डअप ईरान के ऊपर शुरू हो जाएगा? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, परंतु उसका ऑन द ग्राउंड भी कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ तथ्य होने चाहिए। केवल बातचीत से प्रेशर नहीं बिल्ड होगा। और इसीलिए हमने देखा है, चाहे वेनेजुएला में हो या यहाँ पर हो ईरान में, उन्होंने सारा कैरेबियन से जो उनका वो बेड़ा था, जेराल्ड फोर्ड सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको वहां पर ले आए हैं। तो मतलब ये संदेश ईरान को साफ है, जो ट्रंप केवल बात नहीं कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो उनके ऊपर हमला करेंगे। और आपने देखा है जो वहां के जो सबसे वॉर मॉन्गर इन चीफ, जिनको मैं कहूंगा लिंडसे ग्राहम को, वो भी उस एरिया में आ रहे हैं, सभी को प्रेप अप करने के लिए। जो अगर ईरान नहीं मानता है मिसाइल पर और यूरेनियम एनरिचमेंट पर, तो हमला जरूर ईरान के ऊपर होगा। और ये ईरान नहीं चाहता। बी विद मी सर।